स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने का, उनके पत्नियों का दीर्घायु प्राप्ति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्तियों धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थ को माँ बेटी तथा उनको लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। संध्या काल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवाने की सुगंध की उनकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उनके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में निकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलाकर और उसके भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी, उनके ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चिंतकाल रहती थी। अपने ससुराल पहुंचे तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगी। कोई बोली व्रत अखंडनी आ गई है, कोई कहती है अपने पति को ब्याह होने चुड़ैल खा गई है। एक तो पति मरने के उसे गहरा सदमा लगा था। दूसरे स्त्रियों को ऐसी तीखी बातों से उनका मन इतना विह्वल हो गया कि वह धरती पर छलाई खा खा कर रोने लगी। हाय मैं सचमुच में राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खा गया। सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलाप रहती वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिंता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माथा ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं हुई है, तुम्हारे भाइयों ने बुलावे में डाल दिया था। देख तेरा पति अब जीवित हो उठा, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छा गई। स्त्री कहने लगी कि गुणवती का पतिव्रत धन्य और सत्य है। तब उनकी गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पालन करने का निश्चय किया। कार्तिकी कृष्ण पक्ष में जब फिर वह करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भ्रांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास का अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अगले अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। जय करवा मैया की, गणपति माता की जय। में बहू थी। 6 बहुओं के पीले वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू ने परिवार में कोई भाई बहन और नहीं था। तब वह बहुत गरीब भी थे। इसी कारण 6 बहुओं में पीहर से बहुत सा दान दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तक बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उस 6 बहुओं को बड़ा सम्मान मिलता था। छोटी बहू घर का सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराइयां करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसके सारी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और विहावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ का व्रत का दिन था। उसकी जेठानी के घर से करवा चौथ और व्रत और के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियां लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी तरह वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचलने लगी। एक नाग उसके रोने से सुन रहा था। वह अपने बीर से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगी, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस कर बोली, आज करवा चौथ व्रत की दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सारा सामान लेकर आए। मेरे पीहल से कोई नहीं आया जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरे भी भाई कोई होता जो मेरे लिए करवा लाता। यह सुनकर नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर करवा लेकर आएगा। यह सुनकर छोटी बहू घर जाकर संतोष से
सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोली, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था। जब घर आया हूँ तो करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारिया तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वह इतना सामान को इतना बेशकीमती छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि करा दिया, विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसके सास ने बोला, माताजी, मैं बहन को कुछ दिन घर ले जा कर रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दो। सास ने उसे प्रसन्न पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह अपने ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन, तुम जितने दिन रह सकोगे यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन यह ध्यान रखना कि सामने वाले नाग का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई से महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जिसने सुने महल में नाग को ढक्कन जब उसे किसी के आने का आवाज हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी ढक्कन रखने में नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गई और वह उसे कट गई। शाम को नाग भैया आए। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मांगते हुए भाइयों से क्षमा मांगी। नाग भैया उन्हें क्षमा कर दिया। वह पूंछ कट नाग बांडा नाम से बड़ा चिंता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। तब उसने मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाग के ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था। उसे